हेलो दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आपकी इस प्यार से चैनल LWA में। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। ठीक है, जो अध्याय नंबर 1 से आए, अध्याय नंबर 1 से पढ़ेंगे। और पहली हेडिंग हम लोगों की है कूलाम बल। कूलाम बल क्या होता है? जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो उनके मध्य बल लगता है। ठीक है, जैसे दो लोगों के मध्य बल लगता है, ठीक है, वैसे ही एक आवेश है, दूसरा का आवेश उसके पास रखा गया है। ठीक है, तो उनके मध्य बल रहेगा। अब जो बल रहेगा वो बल किस प्रकृति का होगा? वही कूलाम क्या किए, बल कूलाम जो वैज्ञानिक थे उस बल को देखिए और बल का नाम दिए कूलाम बल। ठीक है, जब आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो जो बल लगता है उसको बोलते हैं कूलाम बल। ठीक है, इसमें से हम लोग देखेंगे इसका डिफिनीशन क्या होगा। जब एक आवेश दूसरे आवेश के क्या रखा जाता है, पास रखा जाता है, तो उनके मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के लिए कैलकुलेशन के लिए कूलाम ने अपना एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? वही आवेश के बारे में जिसके बारे में हम बता रहे थे, लेकिन एक चीज शर्त है, आवेश स्थिर रहने चाहिए, आवेश चलने नहीं चाहिए, नहीं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, आवेश को रुकना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कूलाम के बल का डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। जो दो आवेश रखे हैं, इन दोनों के मध्य जो बल रहेगा, दोनों आवेशों का जो गुणनफल होगा उनके क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। जो बल लगेगा क्या होगा? दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। Q1 और Q2 दोनों आवेश लिख दिए, Q1 और Q2 आवेश। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी के ये जो दूरी दिखाई दे रही है, इनके वर्ग के जो दूरी दिखाई दे रही है उनके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कूलाम ने अपना क्या दिया? स्टेटमेंट दिया। अब इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब देखेंगे जब इधर के दोनों लोग बराबर हैं, इधर के भी दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर का तो साइन है नहीं, तो पहले बराबर के साइन को हटाते हैं। बराबर के साइन को हटाएंगे, लेकिन उसके पहले दोनों समीकरणों को एक साथ लिख ले रहे हैं। दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपान में नीचे क्या हो जाएगा? R²। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का जो हमारा साइन बना है, साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर लगाने के लिए एक नियतांक लिखना पड़ेगा। तो हम लोग का नियतांक क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। नियतांक क्या हो जाएगा? K। अब यहाँ पे क्या होगा? Q1 और यहाँ पे Q2 और नीचे क्या हो जाएगा? R²। अब हम लोग जानते हैं जहाँ जो K लिखे हैं, K क्या है? नियतांक। K बराबर क्या है? नियतांक। K क्या है? नियतांक। K का मान कितना होता है? तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q1 Q2 अपान में R²। ये हम लोग का क्या है? बल का फार्मूला है। बल का क्या है? फार्मूला। इतने न्यूटन का फोर्स रहेगा। लेकिन एक चीज इसमें है कि इसका मान कितना होता है? आवेश का परिमाण तो दिया रहेगा 10 कूलम, 5 कूलम, 3 कूलम, 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। आवेश का मान दिया रहेगा। इनके बीच की दूरी दी रहेगी और दूरी को हमेशा मीटर में रखते हैं। सेंटीमीटर में देगा, मिलीमीटर में देगा, इसको किसमें रखेंगे? सेंटीमीटर में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू है वह कितना होगा? पाई का मान जानते हैं 22, यहाँ पे पाई का मान जानते हैं 4 है। 4 का मान तो कोई दिक्कत नहीं है। इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे दिखाई दिया, इप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इप्सिलॉन नॉट आ गया, एक नया टर्म आ गया इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो ये होता है वैद्युतशीलता। क्या होता है? वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके बाद हम लोग जानते हैं पूरे का कैलकुलेशन किया गया और इनका मान निकला, पूरे की कैलकुलेशन का मान निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकला कितना? 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, इसी के साथ बस हमारी हेडिंग कंप्लीट हुई और कूलाम का नियम यहीं तक खत्म हो गया। ठीक है, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।